एंजाइटी डज नॉट ऑलवेज फील लाइक अ घबराहट और द फियर। कभी कभी ये आपके हिडन इमोशंस भी होते हैं। हमें बिना बात के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इरिटेट फील करते हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है और अपने नियरेस्ट वंस को खुश करने की हम कोशिश करते रहते हैं, या फिर हम कभी कभी किसी इमोशंस या फीलिंग्स को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हिडन इमोशंस के बारे में। अगर आप भी इनमें से किसी सिम्टम्स को फील करते हो या अपने नियरेस्ट एंड डियर वंस में ऑब्जर्व करते हो, आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि आप सभी लेटेस्ट अपडेट टाइम से रिसीव कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में। आपका नर्वस सिस्टम रिएक्ट करता है क्योंकि आपका ब्रेन वीक फील नहीं करना चाहता और इसीलिए अपने फियर को शो नहीं करता, एंड समटाइम रीडायरेक्ट्स दैट एनर्जी इनटू इमोशंस दैट सीम्स इजियर टू एक्सप्रेस एंड टू कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड इमोशनल मास्किंग और इमोशनल लेबलिंग। आज इन्हीं कुछ मास्क एंड इमोशनल लेबलिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, एंजाइटी एज अ फियर। छोटी छोटी बातों पर आप एक्सट्रीमली एग्रेसिव हो जाते हो, पावरफुल रिस्पॉन्सेस शो करते हो, बट अंदर कहीं ना कहीं आपको डर होता है रिजेक्शंस का और खुद को कंट्रोल ना कर पाने का। अब ऐसा होता क्यों है? ये एक फेक इमोशन है, फेक पावर है, जब आप सच में आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हो। आप छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिवली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, ऑलवेज नीडिंग टू बी राइट एंड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ऑलवेज आप फाइटिंग मोड में रहते हो। रिफ्रेम योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन, ये सच में मेरा गुस्सा है या मुझे किसी बात का डर लग रहा है? और अगर मुझे डर लग रहा है तो सच में वो कारण क्या है जिसकी वजह से मैं डरा हुआ हूँ। Number 2, anxiety as a overthinking. You can't decide between the two options, not because of they are equal, but you are having in a confusion mode that what should be right and what should be wrong, because you are afraid for making the wrong choices. अब सवाल ये उठता है कि एंजाइटी में ओवरथिंकिंग या इनडिसिसिवनेस क्यों होती है? Your anxious brain crave to certainty and the controls. वो प्रॉब्लम्स को परफेक्टली सॉल्व करने के लूप में फंसता ही चला जाता है, एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीटली इमोशनल होती है। इसमें लॉजिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एंड आप डिसीजन नहीं ले पाते, एंड एनालिसिस पैरालिसिस की कंडीशन अराइज हो जाती है और आपकी लाइफ में सब कुछ डाउटफुल हो जाता है। व्हाट इफ वाले थॉट्स आने लगते हैं एंड नेवर एंडिंग चलते रहते हैं। बैड टू बैड कॉन्सिक्वेंसेस का पिक्चराइजेशन आपके माइंड में कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। जस्ट रिफ्रेम योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन, क्या ये सच में एक लॉजिकल थिंकिंग है? और क्या सच में उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मिल रही है, या फिर आप उस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए अननेसेसरी ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो? जस्ट अंडरस्टैंड एंड आस्क योरसेल्फ, या फिर आप सिर्फ कॉन्स्टेंट रिजल्ट के फियर से अफ्रेड हो। नंबर 3, एंजाइटी एज इरिटेबिलिटी। कभी लाउड साउंड्स, ट्रैफिक या फिर कोई भी स्मॉल और निगेटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में अगर चल रहे हैं तो आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना स्टार्ट कर देते हो, और उस इरिटेशन की इंटेंसिटी भी काफी हाई होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? माय डियर वंस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है, ओवरलोडेड है, वो उससे ज्यादा लोड और लेना नहीं चाहता। इन रिजल्ट आपका नेचर शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है और आप किसी भी तरह का लोड लेने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, और आपका पेशेंस मीटर हमेशा स्लो रहता है, जिससे कि आप हमेशा टेंशन में रहते हो और अपने आसपास की सराउंडिंग से, लोगों से दूर भागने की कोशिश करते हो। जस्ट रिफ्रेम योरसेल्फ विद द सेंटेंस दैट आई एम नॉट रूड, आई एम जस्ट ओवरलोडेड एंड नीड सम स्पेस टू रेगुलेट माई सेल्फ। नंबर 4, एंजाइटी एज पीपल प्लीजिंग। आप कभी कभी दूसरे लोगों को खुश करने के लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स करते हो कि आप खुद ही फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हो। आपका मन क्लियरली नो कह रहा है, बट फिर भी आप यस बोल देते हो और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हो, क्योंकि आपको ये डर होता है कि वो लोग आपसे नाराज ना हो जाएं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ रिजेक्शन, गिल्ट एंड अबैंडनमेंट। सभी फियर्स आपको इंटरनली फोर्स करते रहते हैं और आप क्लियर नो की बाउंड्री को ब्रेक करने पर मजबूर हो जाते हो। आपकी बाउंड्री सेट नहीं होती, और अगर आप ना कह भी देते हो तो आप कांस्टेंट गिल्ट को फील करते हो, फिर उसके लिए बार बार अपोलोजाइज करते हो, ओवर अपोलोजाइज भी करते हो।
क्योंकि आपके माइंड में एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि मुझे सबको खुश रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी नीड्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। बस यही कारण होता है कि आप सोचते रहते हो कि कहीं मेरे ये करने से किसी और को कुछ बुरा ना लग जाए। सो जस्ट रीफ्रेम योर थॉट कि क्या मैं ओवर नाइस बन रहा हूं या फिर मुझे उन लोगों को अपनी लाइफ में खोने का डर है। नंबर 5, एंजाइटी एज अ इमोशनल नमनेस। सो इन दिस कंडीशन यू फील नथिंग अबाउट द एवरीथिंग, इवन ऑन द थिंग्स दैट यू इंजॉयड वंस। आपको कोई भी खुशी, कोई भी तकलीफ, दर्द कुछ भी महसूस नहीं होता। आप एकदम ब्लैंक फील करते हो। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है एंजाइटी की सिचुएशन में। सो क्रॉनिक एंजाइटी के कारण आपका ब्रेन इमोशंस को ब्लॉक कर देता है एज अ डिफेंस टू अवॉइड फीलिंग ओवरवेल्म्ड। और आपकी लाइफ में कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचता, या फिर अगर एक्साइटमेंट और खुशी होती भी है तो आप उसे फील नहीं कर पाते। एंड यू स्टार्ट फीलिंग डिस्टेंस फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर लाइफ। और आप बार बार ये सेंटेंसेस भी रिपीट करते हो कि क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एंड जोनिंग आउट फ्रीक्वेंटली। सो रिफ्रेम योर सेल्फ एंड कंसोल योर सेल्फ। मैं लेजी नहीं हूं, बस शट डाउन मोड में चला गया हूं। मेरे रिस्पॉन्सेस फ्रीज हो गए हैं और मेरा ब्रेन सोच रहा है कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। सो लेट्स स्पॉट इट इन योर सेल्फ एंड विद इन योर नियर वंस। और अब जो क्वेश्चंस मैं आपको फ्रेम कर रही हूं, आपको उन्हें ऑनेस्टली आंसर करना है और अपने आप को स्पॉट करना है कि क्या ये कंडीशन आपकी लाइफ में भी है, और अगर हाँ तो फिर आप उसे कैसे लेबल करोगे, उसे कैसे करेक्टली लॉजिकल आंसर दोगे। So just answer these questions in your mind. Number 1, am I reacting bigger than the situation? Number 2, is this emotion helping me to feel safe or making me discomfort? Number 3, मुझे किस बात का डर है और क्या ये एक ट्रू इमोशन है या फिर सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी का एक मास्क है? सो इन आंसर्स को रिकॉर्ड कीजिए और एनालाइज कीजिए कि क्या सच में ये आपकी ओवर थिंकिंग है या फिर आपकी हिडन इमोशंस हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सिंपल साइंटिफिक एंगल्स के बारे में। नंबर 1, आपका एमिगडाला सेंटर ऑफ फियर्स है। एंजाइटी एमिगडाला की एक्टिविटीज को इंक्रीज करती है। नंबर 2, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का सेंटर है और एंजाइटी की स्टेट में इसकी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाती है। नंबर 3, इमोशनल मास्किंग एक कोपिंग मैकेनिज्म है that is wired for survival and the truth. So इस तरह से आपके रियल इमोशंस हाइड हो जाते हैं एंड आपका ब्रेन सेफ फील करता है। सो गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी, ओवर थिंकिंग, इमोशनल नमनेस, ये सब सिर्फ और सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी हिडन एंजाइटी है। Anger is a fear of losing control. Overthinking is a fear of being wrong. People pleasing होना fear of being rejection, and emotional numbness is a burnout from too much anxiety. और आपकी irritability आपका mental load है। तो अगर आपको आज का वीडियो informative and helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। So just stop ignoring your emotions and try to understand them. So just take care yourself, क्योंकि जो पेन, जो तकलीफ आपको दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है वही आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। सो कीप वॉचिंग व्योम काउंसलिंग सर्विसेज।